हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। तो आज हम स्पिरिट से मैसेजेस ले रहे हैं। ये मैसेजेस हैं किसी के लिए और उन लोगों के लिए बेसिकली जो भी इस रीडिंग में आए हैं, जिनको भी ये रीडिंग दिखी है अपने स्क्रीन पर और कुछ कुछ पुश किया है आपको आपके भीतर से कोई एनर्जी ये देखने के लिए। तो यू आर वेरी वेरी वेलकम्ड हियर। और ये मैसेजेस जो आज के हैं वो आपसे रेजोनेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ये मैंने वुड का एक पीस उठाया है आज के मैसेजेस को चैनल करने के लिए। हम ऑब्वियसली कार्ड्स भी लेंगे। मुझे मदर अर्थ से बहुत सारी एनर्जी फील हो रही थी कि बहुत सारे लोग इस वक्त इस कायनात में, इस धरती पर मेजर लेसन से गुजर रहे हैं और लेसन्स जो कि शायद दोबारा रिपीट हो रहे हों, ऐसा मुझे कम्युनिकेट किया गया। तो शायद अगर अभी आप कोई लाइफ के किसी भी चैलेंजिंग जर्नी में हैं या फिर आपको कुछ भी चैलेंजिंग लग रहा है इस वक्त, वो शायद आपका कुछ ना कुछ रिपीट लेसन हो। और मदर अर्थ गाया यहाँ पे बोलने आई हैं कि अभी लोगों को वो एनर्जी विजिट कर रही है रिपीट लेसन की, और इसके थ्रू ये इसीलिए रिपीट हुआ है ऑब्वियसली कि हम उस लेसन को सीखें। और कभी भी इस समय के दौरान जब भी ये चैलेंजेस आप फेस करते हैं, इस वक्त ये मत मानिएगा कि मेरे पास ही चैलेंजेस क्यों आते हैं, या फिर इस वक्त ये मत समझिएगा कि ये चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, या यूनिवर्स या ये अर्थ ही प्लैनेट नहीं है मेरे लिए। क्योंकि यहाँ पे मदर अर्थ गाया बोल रही हैं कि आप बहुत ज़्यादा वेलकम्ड हैं इस अर्थ पे व्यूअर्स। और जो भी चीज़ों से आप गुज़र रहे हैं वो एज अ लेसन मानिए इस धरती की। क्योंकि अगर हम धरती को देखें, अर्थ को देखें, तो वी हैव टू कंसिडर इट एज अ स्कूल फॉर लर्निंग। वो एक्चुअली एक स्कूल है लर्निंग का, और यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और बहुत मस्ती भी करते हैं। तो मदर अर्थ गाया बोल रही है कि कभी भी अपने आप को इस पीरियड में अकेला मत समझिएगा, बिकॉज शी इज़ हियर टू सपोर्ट। और आपके स्पिरिचुअल टीम है यहाँ पर सपोर्ट के लिए, आपके गार्जियन एंजल है यहाँ पे सपोर्ट के लिए। तो कभी भी कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, इसमें खुद को अकेला मत मानिएगा। ये लिख लीजिए, आई एम नॉट अलोन, आई एम सराउंडेड बाय डिवाइन बीइंग्स। मुझे डिवाइन बीइंग्स यानी कि मुझे जो लाइट है वो सराउंड कर रही है। ओके, तो ये हमेशा चैनल कीजिए इस मैसेज को और हमेशा अफर्म कीजिए इस वक्त के दौरान। साथ साथ यहाँ पर अर्थ के साथ साथ बहुत सारी और एनर्जीज भी काम कर रही हैं। तो मदर अर्थ गाया हैं और बहुत सारे डिवाइन बीइंग्स हैं, वैसे ही फादर स्काई हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं हम सभी के साथ। वाटर, फायर, ये दोनों एलिमेंट बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा आप बोल लीजिए हमारे भीतर काम कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे अराउंड ये एलिमेंट आपको बहुत दिखेंगे। वाटर जो है, पानी, वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। तो अगर आपको इस वक्त कुछ भी इमोशनल अपहीवल लग रहा है, इसीलिए चैलेंजेस की हम बात भी कर रहे थे, खुद के भीतर आपको लग रहा है कि बहुत सारे इमोशंस हैं और कन्फ्यूजन है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा बतला रहे हैं। तो कन्फ्यूजिंग एनर्जी, ये कन्फ्यूजिंग एनर्जी बोली जा रही है कि एक इंटेंशनल एनर्जी है। ओके, ये जो भी कन्फ्यूजिंग एनर्जी है जो 7 ऑफ कप्स दिखा रहे हैं, इट्स मोर ऑफ कन्फ्यूजन, ड्रीमी,
इल्यूजन, ऐसी एनर्जी, माया की एनर्जी, ये इस वक्त इस प्लैनेट पे है, ओके। और ये इंटेंशनली भेजी जा रही है ताकि हम, क्योंकि जब हम ऐसी एनर्जी में होते हैं ना, तभी हम खुद के साथ बैठते हैं काम करने। क्योंकि जब हमें बहुत कन्फ्यूजन होती है तो हमें लगता है कि अरे बाप रे, अभी रुकना होगा, वी नीड टू स्टॉप, आई नीड टू स्टॉप राइट नाउ। इतनी कन्फ्यूजन कहाँ से आ रही है, लेट मी राइट डाउन, मैं लिखता हूँ कुछ। ये बोला जा रहा है, ये इंटेंशनल एनर्जी भेजी जा रही है इस प्लैनेट पे इस वक्त आप लोगों के पास, ताकि आपको, मतलब आप अवेयरनेस वाली एनर्जी में आए, ताकि आप खुद के साथ बैठे। क्योंकि क्या होता है, जब तक ये एनर्जी कुछ भी कंफ्यूजन की, केओस की हमें सराउंड नहीं करती, तब तक हम टाइम नहीं लेते हैं अवेयरनेस में आने के लिए कि क्या एनर्जी हमें सराउंड कर रही है। लेकिन जब जहाँ पे दुख होता है, जहाँ पर केओटिक एनर्जी या कंफ्यूजन वाली एनर्जी होती है, वहाँ पर ही हम बैठते हैं खुद के साथ और समझते हैं उस एनर्जी को और समझना चाहते हैं उस एनर्जी को बेसिकली। तो एक ये मैसेज है यहाँ पर हम सब के लिए। और जैसा कि बोला जा रहा था कि हर एक एलिमेंट इस वक्त हम सबके साथ काम कर रहा है। इनफैक्ट इस अर्थ पे इस वक्त एक ब्यूटीफुल टाइम है जहाँ पे सारे डिवाइन एनर्जीज, मतलब आप जिनको भी मानते हैं, चाहे वो एंजेलिक बीइंग्स हो, चाहे आपके स्पिरिट गाइड्स हो, चाहे आपके एंसेस्टर्स ऑफ लाइट हो, पूर्वज, चाहे ये एंशिएंट बीइंग्स हों जो धरती पर रह चुके हों, चाहे ये सेजेस की एनर्जी हो, मास्टर्स की एनर्जी हो, गुरु की एनर्जी हो, ये सब इस प्लैनेट के लिए, अभी के लिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये सारे जो ये बीइंग्स हैं, ये इस टाइम पीरियड के लिए वेट कर रहे थे। जैसे होता नहीं है कि इस टाइम पीरियड पे धरती पर एक कुछ हिस्ट्री क्रिएट होगी, या फिर इस टाइम पीरियड पे धरती पर ऐसी एनर्जी फ्लो करेगी। तो आई गेस ये ऐसा बताया जा रहा है कि दे वर रूटिंग इन द सेंस इस टाइम पीरियड का वेट कर रहे थे ये सारे बीइंग्स। अब आई डोंट नो इस टाइम पीरियड में को बहुत ज़्यादा मदर अर्थ, और क्योंकि ऑब्वियसली न्यू अर्थ की ऊर्जा है, तो मदर अर्थ के तरफ से है कि इस प्लैनेट को ये सारे डिवाइन बीइंग्स मिलकर और हम भी साथ मिलकर इस प्लैनेट को और भी बेटर बना सकें। क्योंकि इस प्लैनेट पे इस वक्त ये सारी डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही है। तो अगर कन्फ्यूजन और केओस की भी एनर्जी आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में फेस कर रहे हैं, थमिएगा। वो एनर्जी इंटेंशनल है, मतलब वो जान कर भेजी जा रही है आपके पास। ओके और एलिमेंट्स की बात करें तो जैसे मैंने बताया सॉरी, इमोशंस, वाटर और फायर एनर्जी, जो कि हमारी पावर को बतलाती है, जो कि हमारे स्पिरिट को बतलाती है। ओके जो कि ऑब्वियसली मैस्कुलिन एनर्जी है फायर, और इमोशनल का हम देखें, वाटर एनर्जी देखें तो ये बेसिकली फेमिनिन एनर्जी है। तो यहाँ पे बोली जा रही है कि इन दोनों एनर्जीज को साथ मिलकर काम करना है इस वक्त। तो चाहे ये एनर्जीज आप फिजिकल फॉर्म में देख लें कि मेन एंड वुमेन, चाहे ये एनर्जीज आप मदर अर्थ गाया और फादर स्काई के रूप में देख लें, चाहे ये शिव पार्वती के रूप में देख लें, चाहे अपने भीतर के जो एलिमेंट्स हैं फायर और वाटर, इसके बीच देख लें, चाहे ये दो चक्रास जो हैं, सोलर प्लेक्सस जो कि फायर की एनर्जी बतलाता है, सेक्रल चक्रा जो वाटर की एनर्जी बतलाता है। तो इन सब के बीच बैलेंस और हार्मनी आना चाह रही है इस प्लैनेट पर। रिस्टोरेशन ऑफ हार्मनी है, बैलेंस है। इसीलिए इस वक्त बहुत सारे कन्फ्यूजन और केओटिक एनर्जी है, ताकि हम इसे माइंडफुल होकर यूजिंग योर माइंड वाइजली। मुझे यहाँ पे पिग स्पिरिट दिखा रहे हैं, पिग स्पिरिट का एक कार्ड है स्पिरिट एनिमल डेक में। वहाँ पर वो बोलते हैं कि यूज़ योर माइंड वाइजली। इस वक्त हमारे दिमाग
हम दिमाग को एक वेपन की तरह यूज़ करना है, रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, ताकि जहाँ पर इमोशंस थोड़े से अपराइज हो रहे हैं, वहाँ पर हम दिमाग को, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यूज़ करें उन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, वहीं पर हम फेमिनिन एनर्जी को यूज़ करें अपने आप को नर्चर करने के लिए और सेल्फ केयर देने के लिए। इस वक्त इस प्लैनेट पे सरेंडरिंग की एनर्जी है। मैं शायद इसके ऊपर रीडिंग भी लेकर आऊँ सरेंडर पे, ऑब्वियसली ग्रुप्स वाली रीडिंग। बट हाँ, इस वक्त इस प्लैनेट पे बहुत, मतलब इस समय के दौरान बहुत सरेंडरिंग एनर्जी है, और इस वक्त पे हमें बहुत बोला जाएगा कि मून साइकिल के साथ काम करें। इनफैक्ट अभी जो न्यू मून है वो है 11th को। अगर हम ये देखें तो ये पोर्टल है 111 का, न्यू बिगनिंग को जो सिग्निफाई करेगा। और इसीलिए ये डिवाइन बीइंग्स अभी बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि एक फर्स्ट न्यू साइकिल है। अगर हम देखें इस ईयर की फर्स्ट न्यू मून इस ईयर का, तो ये लिटरली न्यू बिगनिंग को फोर्स करेगा, और खासकर ये पोर्टल के साथ 111 की। तो इस पोर्टल के साथ काम कीजिए खुद को अट्यून कराने के लिए, एक तो अपने सोल पर्पस और सोल मिशन पे, और एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए अपने भीतर और अपनी लाइफ में। और राइट व्यूअर्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैसेज मुझे रिपीट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, तो इस पोर्टल को यूज़ कीजिए अपने सोल पर्पस, सोल मिशन को और भी समझने के लिए, और साथ साथ इस पोर्टल को यूज़ कीजिए हार्मनी क्रिएट करने के लिए, यानी कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए खुद के भीतर सबसे पहले, क्योंकि फिर वही एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर भी आपको दिखेगी। अगर आप अपने भीतर बैलेंस रखने की कोशिश करें तो बाहर भी वो रिफ्लेक्ट करेगी। जो एक और मैसेज है वो ये है कि जहां आप दूसरों को जज करने में लग जाएं, वो एक हिंट होगा आपके लिए इस वक्त कि आप बैलेंस्ड, मतलब आप बैलेंस में नहीं हैं। कई बार हम समझ में नहीं पाते कि हम बैलेंस में हैं या नहीं। तो आपके लिए हिंट होगा, अगर आप खुद को और दूसरों को बहुत जज कर रहे हैं, टोक रहे हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को तो बहुत अच्छी बात है, सुधारिए, दूसरों को सुधारने की कोशिश में लग गए हैं, इसे तो मैं चेंज करके रहूँगा, इसे तो मैं समझा कर रहूँगा, इसे तो मैं बदल कर रहूँगा। हाँ, वही एक एनर्जी है जो आपको हिंट करेगी कि आप बैलेंस स्टेट में नहीं हैं। और उसी वक्त क्या करना है, आप जहाँ ये टोक रहे हैं दूसरों को, वही रियलाइज़ कीजिए कि नहीं नहीं नहीं, मैं बैलेंस के स्टेट में नहीं हूँ, और वापस आइए और फेमिनिन एनर्जी में अट्यून कीजिए, क्योंकि वो जो आपको बार बार टोकने पे मजबूर कर रही है, वो डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है, वो अनहील्ड मैस्कुलिन एनर्जी से आ रही है। ओके, और अनहील्ड मैस्कुलिन एनर्जी को सपोर्ट कौन करेगा? फेमिनिन एनर्जी। ओके, उस वक्त आपको खुद के साथ बैठना है, खुद के साथ बैठिए और अपनी फेमिनिन एनर्जी में जाइए। ये फेमिनिन एनर्जी क्या है? जो आपको सेल्फ केयर करने बोलेगी, अपनी देखभाल करने बोलेगी, कुछ लिखने बोलेगी, कुछ समझने बोलेगी, कुछ क्वेश्चन करने बोलेगी खुद से। और वही क्वेश्चन में आपके पास आंसर्स भी होंगे, यानी कि आपको आंसर्स भी मिलेंगे जब आप क्वेश्चन कीजिएगा खुद से। वाओ, ओके, तो ये बहुत सारे मैसेजेस हैं, बट मैं यहाँ पे कार्ड्स लेती हूँ। ओके, लेट अस सी और क्या मैसेजेस है इस वक्त। स्टार एंसेस्टर्स, अपने पूर्वज से भी कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, बहुत एक्टिव है उनकी एनर्जी भी। मैं बोल रही हूँ अभी ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रेम एक्टिव है हमारे साथ। आपको मैसेजेस, साइंस इतने सारे दिख सकते हैं अगर आप मांगे और अवेयरनेस में आए, यानी कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, बैठे खुद के साथ अकेले। लेट अस सी। ओके, ये हिला। ओके,
ये है अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड। यस, इस वक्त हमें बहुत सारी मदद मिलेगी मदर अर्थ से, जो हमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट कर सकती हैं, मदद कर सकती हैं। लेट अस सी व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। लेडी एंजॉय, सी कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। और क्या मैसेज है। थैंक यू व्यूअर्स के लिए स्पिरिट, थैंक यू। ओके, बॉटम कार्ड एनर्जी देख लेते हैं। शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। मिरर गार्जियन, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट, यही बात कर रहे थे हम। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ, राइट। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। ओके, सो व्यूअर्स, यहाँ पर अगर आप देखें अर्थ की एनर्जी बहुत है, और मुझे ऐसा बोला भी गया था कि मैं ये पहले वुड से चैनल करूँ। ओके, तो लिटरली यहाँ पर अर्थ की एनर्जी बहुत है, और हम सबको इस बहुत बड़े पोर्टल के साथ या फिर बहुत बड़ी एनर्जी के साथ बोला जा रहा है कि हम सबको ज़रूरत पड़ेगी खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए। और इसीलिए बार बार आ रहा है कि वापस खुद के पास आओ, सरेंडर करो इस वक्त। और यहाँ पर अगर आप गार्जियन देखें, हमारे पास लिटरली 3 गार्जियंस हैं। मैं आपको बोल रही थी कि अभी बहुत सारे गार्जियन, स्पिरिट, गुरु, एंसेस्टर्स, अर्थ, फादर स्काई, ये सब काम कर रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पे शेप शिफ्टर से ये एनिमल स्पिरिट गाइड्स भी आ गए हैं हमारे पास। ओके, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि दिस इज द टाइम टू रीप रिवॉर्ड्स। मतलब इस टाइम पीरियड में हम क्योंकि ये जो साल है ये सैटर्न का साल माना भी गया है, नंबर 8 की एनर्जी है, और मतलब इन्फिनिटी जो हम बोलते हैं, मतलब अगर हम ऐड करें 2024 को तो 8 बनता है। 8 की एनर्जी है। 8 अबंडेंस को भी बतलाती है, मैनिफेस्टेशन को भी बतलाती है, और इनफैक्ट अगर इन्फिनिटी का सिंबल देखें तो वो बैलेंस और हार्मनी को भी बतलाता है। रिसीव, गिव एंड रिसीव का होता है। तो इस वक्त टाइम है कि हम अच्छे सीड्स सो करें ताकि अबंडेंटली रिसीव भी करें। ओके, तो व्यूअर्स ध्यान रखिए ये मैसेज। इस वक्त बहुत अबंडेंट पीरियड है, और इसीलिए यहाँ पर मून एनर्जी के साथ बोला जा रहा है कि हम काम करें और इस समय को यूज़ करें, जो मैंने पहले भी बोला था, अपने पर्पस में आने के लिए। और ये जो गिफ्ट्स है ये यही है, समझने के लिए कि क्या कॉलिंग है मेरी, क्या सोल पर्पस है मेरा, और साथ साथ उसी पाथ पे चलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन गार्जियन है। और मैं आपको बोल भी रही थी कि कंफ्यूजन अभी इसीलिए भेजी भी जा रही है ताकि हम खुद के साथ बैठें और एक पाथ को डिसाइड करें कि कौन सा चूज करना है। क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन विद द पाथ भी हो सकता है, यहाँ जाऊं या ना जाऊं। ओके, और इसीलिए यहाँ पे बैलेंसिंग की एनर्जी भी आ रही थी कि इस वक्त थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच अपनाइएगा। कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं करना है व्यूअर्स, कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है कि बिल्कुल किसी पाथ को चूज कर लिया और उसी पे चले गए कि मैं इसी पे जाने वाला हूं। डिसर्नमेंट जरूरी है इस वक्त। मतलब ठीक है, आप बैठे हैं 2 चॉइसेस के साथ, समझ आ रहा है आपको 2 पाथ्स, उसके एडवांटेजेस समझिए कि पाथ ए का क्या है
अच्छी बात अगर मैं इस पे फॉलो करूँ तो पाथ बी का क्या है, और बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई खुद के साथ देने की कोशिश कीजिएगा। और ये डायरेक्शन गार्जियन आपको मदद भी करेंगे चूज करने के लिए। लेकिन इस वक्त क्योंकि सरेंडर की एनर्जी कॉल कर रही है हम सभी को, तो हमें ये भी बोला जा रहा है कि चूज करके बिल्कुल चले मत जाइए उस बात पर। यूज दिस एनर्जी टू डिसाइड एंड प्लान। याद है बॉटम कार्ड एनर्जी, मेक प्लान एंड फोकस, इसे हम यहीं रखते हैं। इसको प्लानिंग में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बेसिकली। इसको प्लान करने के लिए यूज कीजिए कि मैं ए चूज करूंगा या बी, और ए के साथ साथ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, बी के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या अच्छी बात है क्या नहीं है, वो नोट करने की कोशिश कीजिए और प्लान कीजिए। चूज मत कर लीजिए अभी, क्योंकि सरेंडर की एनर्जी है। वेनिंग क्रेसेंट मून है अभी, मतलब जिस वक्त मैं ये रीडिंग कर रही हूँ 8th को ये रीडिंग कर रही हूँ। आई होप मैं पता नहीं आज रिलीज़ करूँ या कल, देखती हूँ। लेकिन हाँ, और 11th को ही हमारे पास न्यू मून है जो कि मांगेगी हमसे डायरेक्शन कि कौन सा चूज किया, कहाँ जाना है डिसाइड करो, क्या गोल्स है उसकी प्लानिंग करो और फोकस्ड रहो। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट यही बोला जा रहा था। कितनी दूर तक आ गए हो वो देखने की कोशिश करो। जो भी रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहो। जो भी साइंस मिल रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करो। साइंस, सिंबल्स, मैसेजेस मिल रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि वो भी एक रिवॉर्ड है स्पिरिट की तरफ से जो इस वक्त हम सभी को एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। और जो भी सीड्स सो किए हैं ना, उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आप देखने वाले हैं व्यूअर्स। और यही आपको ये स्पिरिट, ये हेल्पर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सीड सो किए हैं यहाँ पर उसका रिजल्ट भी है इस वक्त। और चूज वाइजली का गिफ्ट, ओके, ये गिफ्ट है हमारे पास अभी कि हम चूज कर सकते हैं वाइजली अपनी विजडम को लगाकर, क्योंकि यहाँ पे है टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। देखो कहाँ तक आ गए हो, क्या विजडम पाया है, कितनी नॉलेज पाई है तुमने, और उस नॉलेज को यूज करो, उस गिफ्ट को और उस नॉलेज को यूज करो एक पाथ सेलेक्ट करने के लिए खुद के लिए। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है जो अबंडेंस को बतला रही है और जो बोल रही है कि इस धरती पर अब लोग बहुत सारे रिजल्ट्स और रिवॉर्ड्स देखने वाले हैं, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल, और इसी के लिए हमें ग्रेटफुल भी रहना है। शेप शिफ्टर की एनर्जी है यहाँ पे, जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में जाना पड़ेगा, शिफ्ट करते रहना पड़ेगा। जैसे ना आप एक एनर्जी में बहुत टाइम तक स्टे नहीं कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां आप एक एनर्जी में स्टे कर रहे हैं अगेन एक्सट्रीम हो रही है वो एनर्जी। और पहले ही मना किया गया है कि एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मतलब कुछ कोई चीज हमने बहुत ज्यादा कर दिया, वहां नहीं जाना है, वापस आइए। और जैसे एनिमल्स के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, समझते हैं, इंट्यूशन को यूज करते हैं अपने, वैसा ही खुद के इंट्यूशन को यूज कीजिए, क्योंकि इंट्यूशन भी इस वक्त बहुत बहुत बड़ी गिफ्ट है हम सबके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें अननोन है, राइट। और वही एज अ टूल हम यूज कर सकते हैं आगे जाने के लिए। क्या? अपना इंट्यूशन, अपने इंस्टिंक्ट को, गट फीलिंग को। और शेप शिफ्टर यही बात कर रहा है कि अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को मत भूलिए, इवॉल्व तो वहीं से किया है, तो एनिमल इंस्टिंक्ट में टैप इन करने की कोशिश कीजिए खुद के। और जो भी एनिमल स्पिरिट आपको दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ड्रीम में, ऐसे पिक्चर्स में बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं आपको,
उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनकी क्या गिफ्ट्स होते हैं उन एनिमल्स के, उनकी मेडिसिन क्या है, ये पढ़ने की कोशिश कीजिए। गूगल पे लिख दीजिए, जैसे समझिए आपको ईगल स्पिरिट बहुत दिख रहे हैं, ईगल स्पिरिट मेडिसिन, ओके। और आप देखिए कि वो क्या मेडिसिन लेकर आते हैं, वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं उनके, क्योंकि आपको उसी एनर्जी में टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है, इसीलिए वो एनिमल स्पिरिट आपको बार बार दिख रहे हैं। क्योंकि ईगल, अगर मैं एग्जांपल दूं, ईगल बोलते हैं कि दूर से देखने की कोशिश करो, जितना वो ऊपर फ्लाई करता है ईगल, तो दूर से देखने की कोशिश करो, हायर पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश करो, एक नए अप्रोच से देखने की कोशिश करो, तो आपको ये मेडिसिन मिलेगा वहां से। तो आपको पता चलेगा, अच्छा मुझे ये मैसेज मिल रहा है। तो एनिमल स्पिरिट गाइड भी आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे इस वक्त, ताकि आप सही डायरेक्शन पे जा सकें, फोकस कर सकें, प्लान कर सकें कि कैसे मूव करना है आगे और क्या डायरेक्शन चूज करनी है। ओके, लेट अस सी टैरो के थ्रू कोई गाइडेंस मिलता है तो आई गेस एनीवे मुझे बताया जा रहा है कि ज़्यादातर यही मैसेजेस हैं, इन द सेंस जो टैरो में भी शायद देखने को मिले, बट हम लेंगे ज़रूर। लेट अस सी व्यूअर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं। टैरो, थैंक यू, प्लीज गाइड अस। जजमेंट, जजमेंट इज अगेन रिव्यू करना पास्ट का, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। क्या मैसेजेस हैं व्यूअर्स के लिए? द फूल, द एम्प्रेस, द टू ऑफ द मैं बोल रही हूँ, टू ऑफ कप्स, और क्या मैसेज है व्यूअर्स के लिए? ओके, देखिए आ गया ना टू ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही थी कि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स। चॉइसेस हैं व्यूअर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा। और बॉटम कार्ड एनर्जी है एट ऑफ पेंटिकल्स की। तो यहाँ पर यही बतलाया जा रहा है कि क्योंकि हमें ना पास्ट को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हम विजडम लेकर आ रहे हैं, वहीं से हम नॉलेज, हमारा ज्ञान लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, सिंपल। वहीं से गेन किया है ना हमने नॉलेज, वहीं से तो ज्ञान लेकर आएंगे हम अपने एक्सपीरियंसेस से। तो इस वक्त इट्स लिटरली अबाउट रिव्यूइंग योर पास्ट। देखिए कि क्या क्या चीजें की, क्या क्या सही नहीं थी, क्या अप्रोचेस लगाया जा सकता था। वही तो होती है रिफ्लेक्शन। और आगे क्योंकि फूल है यहाँ पर, ये नई जर्नी 111 के पोर्टल से, आपको पता है अगर आप ये देखें, वन यहाँ पर जैसे रोमन उसमें लिखा हुआ है नंबर में 1 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है लिटरली ये 111 बन रहा है, 111। इंटरेस्टिंग कि ये एम्प्रेस भी कार्ड नंबर 3 होती है और यहाँ पे भी 111 लिखा हुआ है, क्योंकि ये रोमन में है। ओके, सो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो नई 111 के साथ, यानी कि मून एनर्जी के साथ जो हम नई साइकिल शुरू कर रहे हैं, वो लिटरली विद दिस अबंडेंस, एम्प्रेस, अबंडेंस की एनर्जी है।
सेल्फ लव और सेल्फ नर्चरिंग की एनर्जी है। क्योंकि जहां हम सेल्फ लव में टैप इन करेंगे व्यूअर्स, जहां हम खुद की देखभाल करेंगे, वहां पे जब हम खुद की देखभाल करने लगते हैं ना, खुद के स्पिरिट को ऑनर करते हैं और खुद की जर्नी को ऑनर करते हैं, खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस को ऑनर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि हम इतने दूर चलकर आए, इजंट दैट अमेजिंग, इतने चैलेंजेस फेस किए एंड आई एम स्टिल हियर, आई एम हैप्पी टू बी हियर, इस स्टेज पे पहुंच के मैं खुश हूं। तो ये एम्प्रेस यही बोल रही है कि इस टाइम पे यू आर लिटरली प्रेग्नेंट विथ समथिंग, चाहे आप फेमिनिन हो या मैस्कुलिन एनर्जी हो, आप प्रेग्नेंट हैं आइडिया के साथ, आप प्रेग्नेंट हैं अपनी नई जर्नी के साथ कि अब नई चॉइस क्या होगी, अब ये नए पाथ पर मैं कैसे जा रहा हूं। और जहां पे आप खुद की सेल्फ केयर और खुद की सेल्फ नर्चरिंग में जाते हैं व्यूअर्स, वहां पर वो जो लाइट है ना, जो आपके भीतर की स्पिरिट है, वो देखिए, वो इस तरह से शाइन करती है कि नेचुरली दूसरे लोग अट्रैक्ट होते हैं आपसे। विद दिस 2 ऑफ कप्स नेचुरली अफेक्शन मिलती है आपको, नेचुरल हो जाता है फिर लव में रहना, क्योंकि आप नेचुरली लव में हैं। आपको मेहनत नहीं करना पड़ा कि मुझे खुद को प्यार करने के लिए ये करना पड़ेगा, वो वैसे नहीं, जस्ट बीइंग, मतलब नेचुरली इन लव विथ योरसेल्फ। क्योंकि जब आप नेचुरली खुद से प्यार करते हैं, ऑनर करते हैं खुद को, रिस्पेक्ट करते हैं खुद को, तो वो लाइट दूसरों तक रीच करती है एंड दैट इज व्हाट यू रिसीव, और वही चीज आपको रिसीव भी होती है दूसरों की तरफ से। रेसिप्रोसिटी, गिव एंड रिसीव। अगेन चूज अ पाथ। ये टाइम हमें डिसाइड करने बोल रहा है, ये समय, कि एक पाथ को चूज कीजिए, क्योंकि अभी 2 राहों पे हैं, 2 पाथ है। क्या सोल की कॉलिंग है, क्या स्पिरिट की कॉलिंग है, उससे ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए। वॉन्स हमारे स्पिरिट को बतलाती है। तो जो चॉइस आपका स्पिरिट लेना चाह रहा है, जिस चीज पे वो काम करना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मैं खुश इसलिए हुई क्योंकि इसके बाद स्टार है। 8 ऑफ पेंटिकल्स इज वर्किंग, लिटरली इंप्रूविंग योर सेल्फ। पॉइंट क्या है? खुद की इंप्रूवमेंट, दूसरों की नहीं। दूसरे खुद इंप्रूव करेंगे, आपको देखकर आपसे सीखेंगे। फोर्स नहीं करना है किसी को, ये करो वो करो, टोकना नहीं है। ओके, आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो अपने आप ही अच्छे लोग भी आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यहां पर स्पिरिट बोल रही है अब लिटरली अप लेवलिंग है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद स्टार आना, यही बतलाया जा रहा है कि अप लेवलिंग है, मतलब एक लेवल ऊपर जाना है अब अपनी असेंशन में। और एक लेवल ऊपर जाने के लिए अब चूज करना पड़ेगा जो स्पिरिट, आपके भीतर की स्पिरिट आपको गाइड कर रही है। एंड ये चॉइस में आपको सरेंडरिंग लगेगी, जहां पर आप खुद के साथ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये 2 राह है क्या, ये 2 चॉइसेस है क्या मेरे पास। और लिटरली वो एनर्जी की भी हो सकती है, इट्स लाइक जॉय में रहूं या फिर गिल्ट में रहूं, पछताते रहूं ये पास्ट को देखे, क्योंकि ये पास्ट आ रही है और आप लोगों के पास आपको कुछ ना कुछ झलक
मिला भी होगा इस टाइम पीरियड में, नहीं मिला तो मिलेगा, पास्ट का कुछ ना कुछ मेमोरी आएगी। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं उस मेमोरी को में ये याद रखो कि वो मेमोरी इसलिए आ रही है ताकि आप रिव्यू कर सके उसका, वो कुछ सिखाना चाह रही है। याद है स्टार्टिंग में जो ये वुड के थ्रू मैंने चैनल किया था, लाइफ लेसन अगेन, ओह यस लाइफ लेसन अगेन, यही था। और जजमेंट वही चीज़ बतलाती है, ताकि अब हम जॉय को चूज करें, अब हम लव को चूज करें, लव कॉन्शियसनेस की एनर्जी को चूज करें रादर दैन की गिल्ट और फियर को, ट्रूथ को चूज करें रादर दैन इल्यूजन को, सच्चाई को चूज करें, माया को नहीं, सच को चूज करें, और लव को चूज करें डर के विपरीत। ओके, सेल्फ केयर कीजिए व्यूअर्स, अपना इस वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और आपकी स्पिरिट टीम आपको सराउंड कर रही है इस चॉइसेस डिसीजंस लेने के पाथ पर। इट्स टाइम, इट्स अ कॉल स्पिरिट रेम की तरफ से कि अब टाइम है टू चूज अ सोल पाथ, अब टाइम है अबंडेंस को चूज करने का, हील करने का, पेन और हर्ट क्रिएट नहीं करना है, हील करना है। फोकस किस पे है? हीलिंग पर। क्रिएट क्या करनी है? हीलिंग, लव, अबंडेंस, पीस। एंड पीस, अबंडेंस, हीलिंग इज नॉट एन ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है ये नेसेसिटी है, ये इस वक्त की ज़रूरत है हम सभी को। ओके, यही दिमाग में रखिए, क्योंकि जहाँ ऑप्शन के तौर पे देखेंगे फिर तो हम बार बार इधर उधर घूमते रहेंगे। तो ऐसी डिवाइन एनर्जी जो सराउंड कर रही हैं वो ऑफर क्या कर रही हैं? अबंडेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, लव, और इसी एनर्जी को हमें चूज भी करना है। ओके, लेट्स टेक सम फाइनल वर्ड्स ये मून की एनर्जी के साथ। वैसे मैंने एक और डेक मैंने निकाल के रखा हुआ है, देखती हूँ, क्योंकि अभी मून की एनर्जी बहुत काम कर रही है हम सबके साथ, मून साइकिल्स, और ऑब्वियसली ये पोर्टल भी बन रहा है। सो लेट अस सी। Guidance from the moon. Thank you for the viewers. Guidance from the moon energy. Thank you. Thank you. इसमें बोला जा रहा है कि इस वक्त मेजर सबकॉन्शियस हीलिंग हो सकती है, और हम माया को, लिटरली इल्यूजन्स को साइड ट्रैक करके एक ऑनेस्ट जिंदगी जी सकते हैं, ट्रूथ के साथ अलाइन कर सकते हैं। और अलाइनमेंट, बैलेंस, हार्मनी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी। न्यू मून इन वर्गो, अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। वाओ, न्यू मून की ही एनर्जी है हमारे पास। ये न्यू मून है इन कैप्रिकॉर्न। इंटरेस्टिंग, कैप्रिकॉर्न इज एन अर्थ साइन ना, और वर्गो भी। ओके, मून एनर्जी और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू। ये एक चीज़ जो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है व्यूअर्स, वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ना जेनरस होकर देने की कोशिश कीजिए, ग्रेसफुल रहिए। इन योर गिविंग, मतलब जब भी आप कुछ दे रहे हैं किसी को, एक्सपेक्टेशन से मत दीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये मुझे थैंक यू बोले इसीलिए मैं दे रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि मुझे अप्रिशिएट करें, इसीलिए मैं कर रहा हूं। वो उम्मीद रखकर नहीं देना, आपको एक्सपेक्टेशन से नहीं देना, आपको ओपन हार्टेडली देना है और करना है। व्यूअर्स, इस वक्त देखने की कोशिश कीजिए कहाँ कहाँ पर आप दे सकते हैं, किन लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि वो ना आपको और भी आपके सोल के साथ अलाइन करेगा, आपकी कॉलिंग बताएगा। क्योंकि यहाँ पर अभी सर्विस के लिए बोला जा रहा है, तो किन लोगों को सर्व करना चाहते हैं आप, ये देखने की कोशिश कीजिए। वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि मेरी कॉलिंग क्या है, यानी कि मुझे, मेरा सोल मुझे, मेरी आत्मा मुझे कहाँ पुश करने की कोशिश कर रही है, किस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रही है। जब आप कोशिश करेंगे ये देखने की कि किन लोगों को मुझे सर्विस देना है, या क्या, या वो क्रीचर्स ही क्यों ना हो, एनिमल्स क्यों ना हो, धरती पे कोई भी क्यों ना हो, होल्ड योर विजन, यही बोला जा रहा है यहाँ पे, जो मैं अभी बात भी कर रही थी। ये फिक्स्ड मून है। लेट अस सी और मून एनर्जी क्या गाइडेंस देगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। थैंक यू। A fiery climax approaches, full moon in Aries. Yes. Okay. We'll take the bottom card now. मैं shuffle कर लेती हूँ. Thank you. Thank you. Thank you. Bring love into the situation. New moon in Aquarius. Wow, Aquarian age में हम आ भी रहे हैं. Interesting. From the Pisces age. Okay. कमाल की बात है, अगर आप देखें ना, इस मंथ जो न्यू मून और फुल मून है, न्यू मून है कैप्रिकॉर्न के साइन में जो 11th को है, और उसी को मैं पोर्टल बता रही हूँ क्योंकि वो बनता है 11th 1/1, और ऑब्वियसली जनवरी पहला महीना है इस साल का, तो 1, तो 111। नाउ द थिंग इज कि जो न्यू मून की एनर्जी है वो अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न में हो रही है। यहाँ पे जो न्यू मून की एनर्जी है वो वर्गो में है, जो अगेन अर्थ साइन है, जो पहले भी हमने डिस्कवर किया। कमाल की बात है कि इस महीने, इस मंथ में फुल मून की एनर्जी लियो में हो रही है, जो कि एक फायर साइन है, और यहाँ पे फुल मून इन एरीज है, जो अगेन फायर साइन है। Isn't that interesting? कि एग्जैक्टली वो साइन ना आकर वो एलिमेंट आया है, और यहाँ पर मैंने इतनी बात कर रही थी मैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। Isn't that interesting? Okay, तो मैंने वाटर बोला था, फायर बोला था, और अर्थ ऑब्वियसली यहाँ पर एनर्जी थी बहुत ज़्यादा। ये तीनों एलिमेंट बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। बोला जा रहा है जो भी आपका विजन है, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं व्यूअर्स, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उस विजन को होल्ड करके रखिए, प्लानिंग कीजिए इस वक्त के दौरान, फोकस वहीं ले जाइए जो क्रिएट करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पोर्टल है मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी। तो जो क्रिएट करना है ना, उसी पे फोकस। जो क्रिएट करना नहीं है उसको हम देखेंगे ही नहीं, उस पे हम बातचीत नहीं करेंगे। रिफ्लेक्शन है पास्ट में ऑब्वियसली, मतलब पास्ट के रिफ्लेक्शन से हम यहाँ पर ये ज़रूर देख रहे हैं कि क्या नहीं करना है, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कैसे समझ में आएगा कि क्या नहीं करना। अचानक से अगर मैं अभी आपसे पूछ दूँ कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप सोचने लगेंगे ना कि मैं क्या क्या करता हूँ जो अब नहीं करना। ओके, ये आपके पास 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप जर्नल कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं खुद से सवाल जो आपको मदद करेगा। पहला क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर एक्चुअली ये बताया गया तो मैं अभी चैनल कर रही हूँ कि
what I cannot change, मैं क्या बदल नहीं सकता, एक ये क्वेश्चन, इसका आंसर आपको लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन, मैं क्या बदल सकता हूँ, what can I change in my life। जैसे कुछ कुछ होती है ना चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती और हम बदल नहीं सकते उसे, जैसे किसी और को, कोई पास्ट की सिचुएशन को, वो देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या मैं नहीं बदल सकता और क्या मैं बदल सकता हूँ, वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अब जो आपको पता चल गया, यही रिफ्लेक्शन था हमारे लिए, अब जो आपको पता चल गया कि हाँ ये नहीं बदल सकता, तो उस एरिया में हम जाएंगे नहीं। इस न्यू मून के साथ हम कहाँ जाएंगे, जो हम बदल सकते हैं, और वही हम क्रिएट करेंगे अपने लाइफ में विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स। और देखिए यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि लव लाई ये सिचुएशन में, जहाँ पे आपको लगना, क्योंकि हमें हार्मनी में रहना है व्यूअर्स, हमें अब डिविजन नहीं क्रिएट करना है, हमें अब यूनियन और यूनिटी लानी है। तो इसका मतलब ये है, एक्वेरियस क्योंकि कलेक्टिव की ऊर्जा भी होती है, तो बोला जा रहा है कि थोड़ा सा कलेक्टिव को, लोगों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करें प्यार भरे नज़रों से, प्यार वाले थॉट से, कॉन्शियसनेस से, क्योंकि जहां आप प्यार यानी कि लव कॉन्शियसनेस में जाने की कोशिश करेंगे, आप ईश्वर की एनर्जी से, और जो इतनी सारी डिवाइन एनर्जीज हमारे साथ काम कर रही है, उसको ज़्यादा फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, क्योंकि वही आपके थ्रू ये आपको लव कॉन्शियसनेस में लाएगी। और याद है ना, जहां आपको, आपके अंदर वो चुल मचे कि मुझे इसे बदलना है, मुझे उसे चेंज करना है, मुझे ये करना है, मतलब दूसरों को बदलने के लिए जहां जजमेंट्स आए, वहीं पर आप ट्रैक पे नहीं हैं। वापस आइए बैलेंस की स्टेट में। ओके, वाह, ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं ये व्यूअर्स। मतलब मुझे बहुत पुश मिला ये रीडिंग करने के लिए। कमाल की बात है कि मैंने पहली बार वुड को यूज़ करके चैनल किया है। वेरी अमेजिंग कि कैसे डिफरेंट एलिमेंट्स हेल्प करते हैं हम सभी को। एनीवे, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई होप आप इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो अपने लाइफ में, और आई होप आप ये मैसेजेस को और ये गाइडेंस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू lots and lots of creators energy. Okay, creative energies, channel it, use it to create and make your life more beautiful. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and blessings. Thank you.